मैं दीपक सिंह। आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे और जो इम्प्लीमेंट हो सकेंगे और जिसमें प्रॉफिट की मार्जिन भी ज़्यादा बेटर होगी, वो सारे बिजनेस आइडिया इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज की वीडियो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें 5 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा बजट कितना है, उतने बजट में हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका पूरा आपको एक बैलेंस शीट टाइप करके बनाना पड़ेगा। दूसरा, हमें इसकी मार्केटिंग हम कहाँ कर सकते हैं। ये अगर पॉपुलर पहले से प्रोडक्ट है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट एकदम टोटली न्यू प्रोडक्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे भी खर्च आएगा। तीसरा, आप उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। चौथा, उसमें आप कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा लॉस की प्रोबेबिलिटी है, उसको भी हमें एसेस करना चाहिए। पांचवा, हमारा इक्विपमेंट हमें कहाँ से मिलेगा। इक्विपमेंट इन द सेंस कहने का, अगर कोई भी आप जैसे शुगर मिल खोल रहे हो तो उसकी मशीनरी इंडिया से आएगी या चाइना से आएगी, और अगर चाइना से आएगी तो फिर उसका मेंटेनेंस यहाँ पे कौन करेगा। उसकी मेंटेनेंस कराने के लिए हमें वापस चाइना तो जाना नहीं पड़ेगा या वहाँ के लेबर्स को तो नहीं बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा जो है बजट को कंज्यूम कर सकता है। तो इन 5 चीज़ों का हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अगर प्रॉफिट का मार्जिन अच्छा है तो ही हमें उस बिजनेस में घुसना है। पूरा बजट के हिसाब से अगर वो प्रॉफिट हमारा जनरेट होके आ पा रहा है तो ठीक है, वरना फिर उस बिजनेस को हम डंप कर देंगे। तो आज का वीडियो जो है टोटली बेस्ड है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। अगर एक रिटेल फार्मासिस्ट आप बनना चाहते हो या फिर आप दुकान खोलना चाहते हो, स्मॉल स्केल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, आप कह सकते हो 3 से 5 लाख के बजट में, तो हमें कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस उसमें लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको एक फार्मेसी स्टोर खोलना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको FDA से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, लोकल अथॉरिटी जो भी जहां आप खोलने जा रहे हो वहां से परमिशन लेना पड़ेगा। तीसरा, आपका क्या क्या इक्विपमेंट उसमें लगेगा, जैसे कि आपको फर्नीचर लगेगा, फ्रिज लगेगा, और स्टॉक जो कि आप दवाई का स्टोर करोगे। दवाई इन द सेंस, अगर आप एक विलेज एरिया में हो तो 1 लाख तक की अगर आप दवाई रखोगे तो उसको सेल होने में टाइम लगेगा। उसी हिसाब से आपका जो मार्जिन भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि ज़्यादा सेल नहीं होगा तो ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। और अगर आप एक सिटी एरिया में हो जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आप अप्रॉक्स 5 लाख की दवाई रखोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। फ्रिज को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका अच्छा सेल होता है तो जितनी भी छोटी मोटी ड्रग्स की कंपनी खुलती है, जितने भी वो फ्रेंचाइजी देने के लिए वो MRs आते हैं आपके पास और वो कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अगर आप बेच रहे हो तो अपनी कंपनी का वो आपको फ्रिज दे देते हैं, और भी तरह तरह के पैकेजेस होते हैं, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप अच्छा सेल करके उनको दे रहे हो तो। ये सारे जो स्टार्टिंग में आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका बजट आप देख लेना अपने लोकेलिटी के हिसाब से, उसके बाद आगे का चीज़ डिस्कस कर सकते हो आप अपने फैमिली के साथ या फिर जिनके साथ भी पार्टनर्स के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते हो इतना ज़्यादा लाइसेंस वाले चीज़ में फंसो या टाइम डिले आपका हो, तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, जैसे सन फार्मा के मेडिसिन की आप ले सकते हो, डॉक्टर रेड्डी की ले सकते हो, एल्केम की ले सकते हो। तो इससे आप पर्टिकुलर कर लोगे तो इससे आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। जो फ्रेंचाइजी रहेगी उनके नाम पे आप करोगे, प्रॉफिट मार्जिन आपका थोड़ा कम हो जाएगा, बट ये लाइसेंसिंग वाली चीज़ें की टेंशन खत्म हो जाएगी आपको। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मैटर तो आप इजीली फ्रेंचाइजी ले सकते हो, अगर आपके पास इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अब हम देखेंगे कि आपको अपने स्टोर में जो भी आप 5 लाख या 1 लाख का बजट लगा रहे हो उसमें आपको कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आपको सबसे पहले 2 डिफरेंस समझनी चाहिए कि एक जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है। ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती है, जैसे कि एक बंदे ने किसी मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की या एक दवाई की डिस्कवरी की, तो वो क्या करता है अपनी दवाई को पेटेंट करा लेता है। पेटेंट कराने का मतलब हो जाता है कि वो उसका हो चुका है एक पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, जितना दिन में जिससे भी उन्होंने पेटेंट कराया है वो उसको एक लिमिटेड टाइम दे देते हैं कि आपको आज से 50 साल तक या 30 साल तक आपकी ये दवाई हो सकी है। दूसरा, कोई भी इससे दवाई नहीं बना सकता या कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकता जब तक आपसे वो लाइसेंस ना ले ले। तो इससे वो पेटेंट करवा लेते हैं अपनी दवाइयों को, जिसके वजह से वो उनके हिसाब से वो उसका रेट पे फिक्स कर सकते हैं। वो रेट जब तक आप लाइसेंस खरीदोगे नहीं तब तक आप बना नहीं सकते हो, और अगर उनको किसी तरह पता चल गया कि आपने उसका कार्बन कॉपी बनाया है, वैसा कुछ किया है, तो आपके ऊपर लीगल मैटर्स ऑफेंसेस हो सकते हैं। जब उनका ये पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है पेटेंट का, तो उसके बाद वो जो है फ्री हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो उसी से बनती है आपकी ये जेनेरिक दवाइयाँ, जो कि सस्ती पड़ जाती है इस वजह से। लेकिन जेनेरिक दवाइयों के साथ एक टेंशन ये हो जाता है कि उसमें बाय प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट नहीं हो पाता है। जैसे कि किसी भी कॉपी की आप अगर मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको आप डिट्टो 100% नहीं कर सकते हो, लेकिन एज इट इज आपको काम उतना ही कर जाएगा वो। जैसे 100 रुपये की दवाई आपको 20 रुपये में ही
बन जाएगी। तो इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मार्जिन आपका बढ़ जाएगा अगर आप उस दुकान में जाओगे। तो ऐसे भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप किसी दवाई की दुकान में गए हो, आपने बोला हो कि मुझे ये पर्टिकुलर दवाई चाहिए, तो वो बोलेंगे कि ये दवाई तो नहीं है लेकिन उसका कॉम्पोजिशन हमारे पास है, वो दूसरी दवाई आप ले लो। तो कॉम्पोजिशन से उनका ये होता है, अगर हो सकता है उनके पास ब्रांडेड मेडिसिन हो भी, बट वो देना नहीं चाहते क्योंकि उसमें मार्जिन जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, 10 से 15% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है ब्रांड पे। और जेनरिक दवाइयों में जो है 50 से 70%, 40 से 70% तक ही प्रॉफिट मार्जिन होती है। इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि वो जेनरिक मेडिसिन ही बेचें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट जो है थोड़ा बहुत वेरी करता है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका पूछोगे कि ओवरऑल मार्जिन हम इसमें कितना एज्यूम करके चल सकते हैं, तो आप 20 से 25% ही ओवरऑल मार्जिन रखो, क्योंकि आप सिर्फ अकेला सिर्फ जेनरिक दवाई नहीं बेच सकते हो। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आएंगे जो कि कहेंगे ये प्रेस्क्राइब्ड दवाई ही मुझे चाहिए, तो आपको ब्रांडेड मेडिसिन भी रखने पड़ेंगे। तो ब्रांडेड मेडिसिन में मैंने बताया कि 15 से 25% आप उसमें ले लो। FMGC का अगर कोई प्रोडक्ट है तो 5 से 8% आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। जेनरिक दवाई पे 30 से 70% तक आपको वेरी कर सकता है। मेडिकल जो डिवाइसेज होते हैं वो सब सारे लगभग 15 से 25% उस पर मार्जिन मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो 20 से 25% आपका मार्जिन बनेगा। इस हिसाब से अगर आप सोच लो कि अगर आप डेली का 10,000 रुपये सेल कर रहे हो, 10,000 की मेडिसिन सेल कर रहे हो, तो आपका डेली लगभग 2,500 से 2,000 के बीच में, 2,000-2,500 के बीच में आपका प्रॉफिट बनता है। तो इस हिसाब से मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 60 से 65,000 रुपीज़ आप इसके ऊपर प्रॉफिट बना सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि किसी भी बिजनेस में स्टार्ट होने से पहले हमें मार्केट रिसर्च करना चाहिए और हमें उसके प्रिकॉशंस को भी एनालाइज करके चलना चाहिए कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हम इसके प्रिकॉशंस को चलिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये फार्मा की इंडस्ट्री ट्राई करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले 3 से 6 मंथ आप किसी भी एक फार्मा की कंपनी में आप काम कर सकते हो, या फिर एक बड़े रिटेलर या होलसेलर के यहाँ आप काम कर सकते हो, जिससे कि आपको दवाई की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। आप इंडिया में जनरली किसी भी डायरेक्ट अगर आपको सर्दी खांसी भी है तो आप सीधे डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हो, आप जाते हो किसी दवाई वाले दुकान में, आप उसको बोलते हो कि मुझे सर्दी जैसा फील हो रहा है, आप मुझे इसके हिसाब से दवाई दे दो। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी भी चाहिए दवाई की, जिससे कि आप अपने सेल को बढ़ा सको। इससे ज़्यादा आपकी प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ेंगे। आपको थोड़ी बहुत आप अगर कोर्स कर लोगे शॉर्ट टाइम का कि कैसे इंजेक्शन देना है या फिर क्या उसकी कॉम्पोजिशन सही रहेगी इस चीज़ के लिए। हालांकि मैं कभी प्रेस्क्राइब नहीं करूँगा कि आप इतना रिस्क लो, बट थोड़ा बहुत इंडिया में चलता ही, इमरजेंसी केसेस में ये काम आता है मेथड। तो आप ये कर सकते हो, जिससे आप 3 से 6 मंथ अगर कहीं काम कर लोगे जॉब किसी बड़े फार्मा इंडस्ट्री में, तो आपको दवाई का नॉलेज हो जाएगा थोड़ा बहुत। दूसरा, मार्केट रिसर्च करने से आपको पता चल जाएगी कि दूसरे जो दुकान वाले हैं वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट इसे जनरेट कर पा रहे हैं, आप इस मार्केट में उतरने के लिए ठीक हो या नहीं हो। क्योंकि कहीं पे आप 4 लाख 5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो कम से कम 3 से 6 महीने आप उस मार्केट के बारे में रिसर्च भी कर लो कि इसकी मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा, रिटेलिंग कैसे करूँगा। सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाए तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।